नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद नारायण में। भगवान के इस विशाल सृष्टि में हर जीव अपने कर्मों के अधीन जीता है, लेकिन अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या दुनिया में कर्मों का हिसाब कैसे होता है? क्या जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है या हमारे भविष्य को प्रभावित करता है? आज के आध्यात्मिक यात्रा में हम भगवान शिव और माता पार्वती के माध्यम से कर्म के गहन रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। कर्मों का सिद्धांत क्या है? क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? और हमारे अच्छे या बुरे कर्मों हमें इस जन्म में कैसे प्रभावित करते हैं? आइए ये सब सवालों का उत्तर देते हैं एक पवित्र कथा के माध्यम से, जो हमें धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगी। ये कथा आपको अपने जीवन के कर्म और उसके प्रभाव को समझने का एक नया दृष्टिकोण देगी। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धार्मिक दृष्टि से कर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके बारे में कई कथाएं और ज्ञान दिए गए हैं। आज हम एक ऐसे विषय को शिव और पार्वती के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो स्पष्ट करता है कि कर्मों का हिसाब, कर्मों का रहस्य और उनका फल कैसे होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का सुखमय जीवन हिमालय के पवित्र शिखर पर बीत रहा था, और एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने निजी मंदिर में विराजमान थे। माता पार्वती का मन आज विचारों में डूबा हुआ था, क्योंकि दुनिया में कैसे कर्म चल रहे हैं इसके बारे में उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने शिव से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का निश्चय किया, और माता पार्वती शिव की ओर देखकर धीरे से कहने लगी, प्रभु, क्या संसार में मैंने देखा है कि कई लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं, जबकि कई लोगों का जीवन दुखों से भरा जाता है। कहीं ये लोगों के कर्मों का परिणाम तो नहीं है? मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये कर्म का हिसाब कैसे होता है? भगवान से मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीव अपने कर्मों के बंधन में बंध कर जीवन जीते हैं। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो तुरंत हो या कई जन्मों के बाद। मैं तुम्हें एक प्रसंग से इस बात को समझाता हूँ। शिव ने एक अनोखी कथा सुनानी शुरू की, जिसमें एक सच्चा राजा हरिश्चंद्र अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा था। राजा हरिश्चंद्र एक सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने वाला महान राजा था। उसने अपने राज्यों में हमेशा न्याय और सत्य को स्थापित किया, लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा ली गई। विश्वामित्र ऋषि ने हरिश्चंद्र को अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहने की कसम दी और उसका सब कुछ छीन लिया। हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, धन धान्य और परिवार को त्याग दिया, लेकिन अपने सत्य का पालन किया। माता पार्वती आश्चर्य से प्रभु से फिर पूछती है, हे प्रभु, ये तो अत्यंत कठिन परीक्षा थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने इस सब का सामना कैसे किया? भगवान शिव कहने लगे, हरिश्चंद्र ने अपने धर्म और कर्मों पर विश्वास बनाए रखा। भगवान विष्णु ने उनकी ये कठिन परीक्षा ली थी, क्योंकि उनके कर्म इतने पवित्र थे कि उन्हें अपना पूर्व जन्म और अपने जीवन धर्म के पथ पर चलने का अवसर दिया गया। विश्वामित्र ऋषि ने जब उनकी सत्यता देखी, तब उन्हें हरिश्चंद्र को वरदान दिया और उनका राज्य उन्हें वापस प्रदान किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के अच्छे कर्म हमेशा उसका समर्थन करते हैं, और चाहे उसे तुरंत फल न मिले, लेकिन समय के साथ उसका फल अवश्य मिलता है। माता पार्वती फिर प्रभु से पूछने लगी, लेकिन प्रभु, कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोग भी दुख और परेशानी का सामना करते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, प्रारब्ध, संचित और आगामी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो संचित कर्म के रूप में जन्मा होता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म वही होता है जो इस जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस विषय में फिर एक कथा के माध्यम से भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं। जब शिव ने एक और प्राचीन कथा का उल्लेख किया, भगवान शिव कहते हैं, तुम सावित्री और सत्यवान की कथा सुनो। सावित्री एक अत्यंत धर्मप्रिय और तपस्विनी नारी थी, जो अपने पति सत्यवान से अत्यंत प्रेम करती थी। जब उसे पता चला कि सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है, तब भी उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने कर्म और तपस्या के बल पर यम देवता से अपने पति का जीवन वापस ले लिया। माता पार्वती कहने लगी, यह तो एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। प्रभु,
इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चय और धर्म के साथ अपने कर्मों को करे तो क्या वो अपना भविष्य बदल सकता है? भगवान शिव कहने लगे, बिल्कुल सही कहा देवी, लेकिन याद रखो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग अवश्य मिलता है, चाहे वो आगामी जन्मों में हो। सावित्री ने अपने अत्यंत शुद्ध और समर्पित कर्मों के बल पर अपने पति का जीवन बदल दिया, लेकिन ये भी एक उदाहरण है कि अपने प्रबल संकल्प और तपस्या के द्वारा कर्मों का प्रभाव कम हो गया है। शिवा के संवाद को सुनकर पार्वती के मन में कर्मों के गहन अर्थ और उनके प्रभाव के बारे में साफ तौर पर समझ आ गया, लेकिन उन्हें एक और प्रश्न उठाया। माता पार्वती प्रभु से पूछती है, प्रभु कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों के बाद भी उसका जीवन कष्ट और दुख से भरा होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने कर्म और उसके फल पर कैसे विश्वास रखना चाहिए? भगवान शिव गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, ये सच है कि कभी कभी अच्छे कर्मों के बाद भी दुख का सामना करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों का भी हमारे वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये कर्म का चक्र है, जो हमने बीज बोया है उसका फल हमें कभी ना कभी तो भुगतना ही होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास खोए। हर कर्म अपने समय पर फल देता है। माता पार्वती गहरी सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, तो क्या हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म ही मुख्य कारण होते हैं? क्या हम अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकते हैं? भगवान शिव कहने लगे, हाँ देवी, भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से रचते हैं, लेकिन याद रखो हमारे कर्मों का फल जल्दी प्राप्त नहीं होता, कभी कभी समय लगता है। भगवान भी कभी कभी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, जैसे हरिश्चंद्र और सावित्री की परीक्षा ली गई थी। इसलिए हमेशा धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कर्मों का हिसाब कभी तुरंत होता तो कभी समय के बाद हमें प्राप्त होता है। ये भगवान का नियम है जो हमेशा न्याय करता है। हर कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। आपको ये ज्ञानप्रदक कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें। भक्ति के इस सफर में जुड़िए। धन्यवाद। राधे राधे।